आ गए हैं हम नारमदी ब्राह्मण समागम के प्रवेश द्वार पर यहाँ पर आपको एंटर करते से ही यहाँ पर प्रदर्शनी मिलेगी और यहाँ पर तरह तरह की प्रदर्शनी है मालवा लोक संस्कृति को लेकर, निमाड़ संस्कृति को लेकर। इससे हम खास बातचीत करेंगे, यहाँ के आयोजन जो देख रहे हैं उन सभी से खास बातचीत करेंगे कि यहाँ पर जो किस तरह की संस्कृति है, निमाड़ लोक कलाकार की जो यहाँ पर संस्कृति है, पूर्णिमा चतुर्वेदी भोपाल से, जिन्होंने पूरी निमाड़ की संस्कृति को यहाँ पर एक चित्र के रूप में साझा यहाँ पर किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत और अलौकिक यहाँ पर पूरा जो वातावरण पूरा बन गया है। अपनी संस्कृति को लेकर भी, संस्कृति में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पर गणगौर माता की भी प्रतिमाएं और गणगौर माता की किस तरह से पूजा होती है, पूरी तरह से यहाँ पे प्रलेपी बना के रखी हुई है। और साथ ही बात करें तो यहाँ पर लिप्पन आर्ट्स के भी कुछ हमें प्रदर्शन और नमूने देखने को मिल जाते हैं कि बहुत ही अद्भुत कलाकारी यहाँ पर करी है। एक बारीक बारीक अक्षरों में लिखकर बारीक बारीक से डिज़ाइन कर यहाँ पे पूरी कलाकारी करी हुई है। और साथ ही बात करते हैं हम यहाँ पर जो पूरा इस आयोजन को देख रहे हैं उनसे बात करने में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। सर आइए, नमस्कार, आपका स्वागत है एनडी न्यूज़ में। मैं ध्रुवराज शर्मा, आपका पूरा नाम परिचय? मैं गणेश भारद्वाज, इंदौर से हूँ मैं, और यहाँ की जो आयोजन समिति है उसमें भी हूँ मैं। और ये जो हमारे भाई पुष्यमित्र जी भार्गव हैं, उनकी सोच इतनी मतलब ज़्यादा है, बड़ी है कि ऐसा प्रोग्राम न भूतो न भविष्यति, भविष्य में हो सकता है लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और यहाँ ये जो आप प्रदर्शनी देख रहे हैं, इस प्रदर्शनी में मतलब जितनी भी 47 इकाइयाँ हैं, वो 47 इकाइयाँ जो हैं वो उनके पूरे जो विकास की यात्रा है वो पूरी की पूरी ली हुई है। इसमें हमारी मातृशक्ति के द्वारा जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उस सांस्कृतिक विरासत को भी मतलब दर्शाया गया है। और उनकी बहुत मेहनत है, उनके घर के अपने होने के बावजूद भी वो इतनी मेहनत करती हैं कि उनको सब मतलब पूरा ज्ञान है और क्या क्या हमारे वो रहते हैं वो सब लिया गया है। जी जी, यहाँ पर मालवा और निमाड़ की दोनों की संस्कृति और जो संस्कृति को दर्शाया गया है। मालवा, निमाड़ और भुवाणिया तीनों चीज़ें मिल करके और पूरा एक नामदी जो समागम है वो उसमें कहा मतलब किया गया है। ये हमारे भाई नामदी। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस संस्कृति को जोड़ने वाला एक जो पर्व है, 2 दिवसीय पर्व नारमदी ब्राह्मण समागम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संस्कृति को जोड़ने वाला ये पर्व है उसके बारे में। नारमदी ब्राह्मण समाज की जो महासभा है वो करीब 104 वर्ष पुरानी है। समाज तो बहुत पुराना है, वर्षों पुराना है, आदि काल से चला आ रहा है। ब्राह्मणों का तो बड़ा पुराना इतिहास है, उनका अपना परंपराएं हैं। तो ये जो समागम का आयोजन महापौर जी ने किया है, हमारे समाज के हैं पुष्यमित्र भार्गव जी, तो ये संस्कृति और प्रगति के संगम के प्रतीक स्वरूप इसका आयोजन किया गया है। और इसमें देश विदेश से सब दूर से नारमदी ब्राह्मण समाज, जो कि कुल संख्या में 5 लाख है, मुख्यतः नर्मदा तट के दोनों किनारों पर बसे हुआ हमारा समाज है ब्राह्मणों का। और अब तो पूरे देश विदेशों में सब दूर अपनी परचम, अपनी सफलता से, अपने पौरुष से, अपने कार्य से, अपनी ईमानदारी से, अपने गुणों से जो अपना परचम लहरा रहे हैं, समाज का, देश का नाम उज्जवल कर रहे हैं और उसको प्रसारित कर रहे हैं पूरे विश्व में। वो ऐसे तमाम लोग पूरे विश्व से आज आने वाले हैं। और ये करीब 15,000 की हम अनुमान कर रहे हैं, 15,000 की संख्या में यहाँ पर डेलीगेट्स आने वाले हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं। और इस समागम में चिंतन होगा, मनन होगा, क्योंकि देश, सनातन संस्कृति और ब्राह्मणों का एक किस तरह से सर्व ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो रहा है, देश प्रगति कर रहा है और विश्व में विश्व गुरु के रूप में भारत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रगति कर रहा है, तो उसको और कैसा सशक्त किया जाए, उसे कैसा बलवती किया जाए, उनकी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। और जितनी भी महिलाएं हैं, जितने युवा हैं, क्योंकि नारमदी ब्राह्मण समाज में बहुत सारे IAS ऑफिसर्स हुए हैं, नारमदी ब्राह्मण समाज में बहुत सारे बड़े बड़े विख्यात वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत सारे, ऐसा कोई साहित्य में कोई पुरस्कार नहीं है जिसमें किसी न किसी नारमदी ब्राह्मण को नाम मिला हो। बड़े से बड़े साहित्य के पुरस्कार हैं। IT क्षेत्र में बच्चों ने आशातीत प्रगति करी है। तो कुल मिलाकर ये समाज
और ये जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, मैं इसका समिति प्रमुख हूँ। प्रदर्शनी के लिए महापौर जी ने मुझे बनाया है। इसके बारे में आप कुछ समिति के बारे में बताएं कि प्रदर्शनी किस तरह से लगी है हाँ। और इसके आगे क्या भविष्य में योगदान होने वाले हैं, किस तरह से ये प्रगति और संस्कृति के दिशा में ये यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। देखिए, नारदी ब्राह्मण समाज की जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उनका यहाँ पर हमने पूरा का पूरा चित्रण किया है। और ये जितने भी कलाकारों ने जो प्रदर्शनी में भागीदारी की है, ये सभी के सभी नारदी ब्राह्मण महिलाएं हैं अधिकांश। इसमें जिरोती है, दशहरा है, फिर संजा का है, और इस तरह की हमारी जो पारंपरिक जो हमारी कलाकृतियाँ हैं, और ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो फेलोशिप मिली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो भी यहाँ पर सब आए हैं। और अब आप देखेंगे कि इसमें सारी इकाइयों का हमारा नेतृत्व करता है। प्रत्येक इकाई के हमारे अध्यक्ष, उनके फोटो लगे हैं। प्रत्येक इकाई में कौन कौन से सामाजिक हित के कार्य लिए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पर प्रदर्शनी की गई है। कौन से अपने भारतीय मूल्य, सनातनी मूल्य, उनको किस तरह से अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र किया जाए, उसके लिए बहुत प्रयास किया गया है, उसकी प्रदर्शनी है। और एक चेतना का संदेश जाएगा, नई जागृति इसमें उत्पन्न होगी युवाओं में, क्योंकि प्रगति, आर्थिक प्रगति, व्यावसायिक प्रगति बहुत हो रही, लेकिन हमारी सांस्कृतिक प्रगति, हमारे संस्कार आगे नई जनरेशन में ट्रांसलेट हों, उसके लिए महापौर जी का विशेष प्रयास है कि युवा फिर से समाज से जुड़े, संगठित परिवार फिर से हो। जो एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ समाज बढ़ गया है, उसको वापस से यूनिफाई करें। इस दिशा में समाज आगे बढ़ रहा है। आपका परिचय दे दीजिए। मैं आलोक बिल्लोरे हूँ। मैं नर्मदा भवन ट्रस्ट है हमारे समाज का, बड़ा पुराना ट्रस्ट है 1978 का, उसका मैं प्रबंध ट्रस्टी हूँ। और ये जो प्रदर्शनी आयोजित की है, इसमें मैं इसका प्रदर्शनी का प्रमुख भी मुझे दायित्व दिया है महापौर जी ने। तो नारदी ब्राह्मण समाज का संगम